नमस्कार बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विशेषकर क्लास 8th के बच्चों के लिए तो मेरा विशेष प्यार है। और मैं अपने इस नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। हालांकि कल मैंने आपको कुछ फ़ोटो भेज दिए थे, लेकिन वीडियो के साथ मैं उपस्थित नहीं हुआ था। तो आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से इसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप पूरे मन से बैठे होंगे, तन से बैठे होंगे और बुद्धि के साथ इसको मनन करेंगे। थैंक यू। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक के साथ। इस पाठ का नाम है सर्वनाम और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज इक्वल टू फॉर अ नाउन, जो संज्ञा के लिए होता है। परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम के प्रकार देखिए यहाँ। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष में होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। अब यहाँ एक उदाहरण है। मैंने तुमसे कहा था, कहा है। मैंने तुमसे कहा है कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ठीक है ना। मैंने तुमसे कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो इस वाक्य में 3 सर्वनाम हैं, मैंने, तुमसे तथा वह। तो मैंने हो गया अर्थात कहने वाला हो गया, ठीक है ना। मैंने जो है कहने वाला या बोलने वाला हो गया, और तुमसे सुनने वाले के लिए हो गया, और वह हो गया अन्य पुरुष के प्रयोग के लिए। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के निम्नलिखित 3 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन और इसको थर्ड पर्सन। बच्चों यहाँ देखिए, ये उत्तम पुरुषवाचक है। इसमें उत्तम पुरुषवाचक में आप देखेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा आदि। यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। इसके बाद इन वाक्यों में मैंने, हम, मेरा तथा हमारा शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। मैंने खाना खाया, हम मंदिर जाते हैं। मैंने, मेरा स्कूटर नया है, हमारा कमरा स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। नंबर नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे मैंने बताया था ना, तुमसे सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, तेरा आदि। यहाँ ये उदाहरण इसके दे रखे हैं। जैसे अब तुम क्या कर रहे हो, तू यहाँ क्यों आया है, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, आपका सामान रखा है, आपका सामान रखा है। अब चलते हैं हम सेकंड पेज की तरफ, और यहाँ देखिए अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन में आ गया। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह
उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे आदि। वह कहाँ पढ़ता है? वे मैदान में खेल रहे हैं। यह मेरी पुस्तक है। उन्होंने 4 पेड़ लगाए। यहाँ मैंने आपको एक, देख लीजिए, एक आपके लिए टेबल है, इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध। यहाँ देखिए कारक एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष देखिए एक वचन में मैं और मैंने, बहुवचन में हो गया हम और हमने। इसी तरह से मध्यम पुरुष में तू, यहाँ तुम, आप, तुमने, आपने। अन्य पुरुष में वह, उसने, वे, उन्होंने। मुझको, मुझे, यहाँ हो गया हमको, हमें। तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, आपको। उसको, उसे, उनको, उन्हें। ये अन्य पुरुष में है। ये सारे अन्य पुरुष में है। ये मध्यम पुरुष में है। ये उत्तम पुरुष में है। जैसे एक वचन में संबंध कारक में देखिए मेरा, मेरी, मेरे, है, हमारा, हमारी, हमारे। जहाँ तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसके, उसकी, है, और उनका, उनकी, उनके। उसका, उसके, उसकी, उनका, उनकी, उनके। अब नंबर 2 पे चलेंगे हम। निश्चयवाचक, ये है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 2 हो गया। नंबर 1 हो गया कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये आदि। यह बाग मेरा है, वह बाग तुम्हारा है, ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें मीरा की हैं। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां देखिए कि उपरोक्त वाक्य नंबर 1, यह बाग मेरा है। वाक्य 2 में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। वाक्य यह, उपरोक्त वाक्य नंबर 1 तथा वाक्य नंबर 2 में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद हैं, निकटवर्ती वस्तु का वाचक और दूरवर्ती वस्तु का वाचक। नंबर 1 निकटवर्ती वस्तु का वाचक है। यह निकटवर्ती वस्तुओं का बोध कराता है, जैसे यह और ये, ठीक है ना, यह और ये। और वह और वे दूरवर्ती वस्तु का बोध कराते हैं। अब है नंबर 3, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है आपका, यहां देखिए, आपको बेटे दिखाई न दे रहा हो तो मुझे बता दें। यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, किन्हीं, को आदि। जैसे यहाँ उदाहरण है, भिखारी को कुछ पैसे दे दो, तो इसमें अनिश्चयवाचक है। कुछ का मतलब ये पता नहीं है कि हमें कितने पैसे देने हैं भिखारी को। और पे निश्चयवाचक होता, लेकिन यहाँ क्या है? कुछ है, अनिश्चयवाचक है। यहाँ देखिए पिताजी से कोई मिलने आया है, यहाँ भी अनिश्चयवाचक है। कोई मिलने आया है, कन्फर्म नहीं है कि कौन मिलने आया है। श्यामू ने किसी जानवर को पानी नहीं पिलाया, किसी
किसी जानवर को, यहाँ जानवर है तो यहाँ अनिश्चयवाचक है।